गजब हो गया है। देश की सियासत में तूफान आ गया है। जिस पार्टी का, जिस नेता का इतिहास ही राम विरोधी रहा हो, सनातन विरोधी रहा हो, अब भी है। जिस पार्टी ने दशकों तक देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में रामलला के खिलाफ अपनी पूरी फौज उतार दी, जिसके सबसे बड़े नेता ने रामलला को काल्पनिक बताया, जो अयोध्या जाकर रामलला के पास नहीं गए, जिसने हिंदुओं को हिंसक कह दिया और भगवाधारियों को आतंकी बता दिया, जिसका इतिहास ही राम विरोधी रहा हो, जो भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण में निमंत्रण मिलने के बावजूद नहीं पहुंचा हो, वो आज एक बार फिर से खुद को सनातनी साबित करने की नौटंकी कर रहा है। दरअसल खबर आई है कि कांग्रेस नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और अक्सर भगवान श्री राम का विरोध करने वाले राहुल गांधी अयोध्या राम मंदिर जाने वाले हैं। सोचिए, जो पार्टी लगातार हिंदू भावनाओं पर विवादित टिप्पणियां करती हो और खुलेआम खुद को मुसलमानों की पार्टी बताती हो, वो आज चुनाव में हार के डर से खुलेआम सरेंडर कर रही है। वाह, क्या सीन है गुरु। कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहनने वाले राहुल गांधी को अपनी हैसियत का अंदाजा हो ही गया। देश की सनातनी ताकत का अंदाजा हो चुका, देश के सनातनी वोटर की ताकत का अंदाजा हो चुका, और इसलिए आखिरी बार वो खुद को हिंदू साबित करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। और इसी के डर से कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि राहुल बाबा अयोध्या जाएंगे, रामलला के सामने राख रगड़ कर माफी मांगेंगे, उनके चरणों में गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे कि हमें माफ कर दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे राहुल गांधी की घटिया पॉलिटिक्स की। एक बार फिर से राहुल गांधी बेनकाब हुए हैं। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उसका खुलासा, उसका पर्दाफाश हो गया है, उसका असली चरित्र सामने आ गया है। क्या है पूरी कहानी, उसके लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। देश की राजनीति में आ गया तूफान। राहुल गांधी ने भगवान श्री राम से मांगी माफी। अयोध्या राम मंदिर जाएंगे राहुल गांधी। 2027 चुनाव से पहले कांग्रेस का सरेंडर। बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राहुल गांधी जल्द ही रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान किया गया। कांग्रेस ने अभी तक राहुल गांधी के राम मंदिर ना जाने के सवाल पर भी जवाब दिया और कहा कि मंदिर पर अब तो ध्वज भी फहराया गया है। अब राम मंदिर बनकर कंप्लीट हो गया है। अधूरे राम मंदिर में कोई पूजा पाठ नहीं करता है। अब राहुल गांधी इसलिए अयोध्या राम मंदिर जाएंगे। कितने ज्ञानी लोग हैं, कितने यशस्वी लोग हैं ये। पूरी दुनिया को बेवकूफ समझने वाली पूरी कांग्रेस पार्टी जो ये कह रही है कि राम मंदिर तब अधूरा था जब लोकार्पण हुआ। आपको बता दें कि आगामी 23 जनवरी को 32 सदस्यीय संसदीय कमेटी अयोध्या के दौरे पर जाएगी। इस कमेटी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी नाम है। यह रक्षा मंत्रालय से जुड़ी कमेटी है। इसे इत्तेफाक कहिए या फिर राहुल गांधी का दुर्भाग्य। और अब राहुल के अयोध्या आगमन और रामलला के दर्शन को लेकर देश भर में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता तनुज पूनिया ने कहा कि अब जब राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है और मंदिर के शिखर पर भव्य ध्वजारोहण हो चुका है, ऐसे में रामलला के दर्शन के लिए राहुल जी अयोध्या जाने वाले हैं। साल 2016 में राहुल गांधी अयोध्या गए थे, तब उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन किया था, लेकिन रामलला के पास नहीं गए क्योंकि इनको मुसलमानों को नाराज नहीं करना था। लेकिन अब अस्तित्व बचाने का संकट है। 2024 में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण के दौरान राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बड़े सम्मान के साथ राहुल गांधी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का आमंत्रण दिया गया था, दोनों मां बेटे को। तब भी राहुल बाबा अयोध्या नहीं आए थे। पूरा देश इसमें शामिल हुआ था। अचानक अब उनके अयोध्या आने को लेकर साधु संतों में भी भारी नाराजगी है और इसलिए अब साधु संतों की ओर से भी राहुल गांधी के खिलाफ
जोरदार पलटवार किया जा रहा है और उनके अयोध्या दौरे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनकी टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनकी नीयत को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि राहुल का इतिहास ही राम विरोधी रहा है। राहुल गांधी पर साधु संतों ने उठाए सवाल। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने राहुल गांधी के संभावित अयोध्या दौरे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। हम संभावित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल का मन कभी भी बदल सकता है, कभी भी उनको अल्लाह की याद आ सकती है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा है कि काल नेमियों को चलो अब सद्बुद्धि आई है। जो लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, जिन्होंने राम मंदिर के विरोध में बड़े बड़े वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया था, आज वही लोग रामलला के दर्शन की बात कर रहे हैं। भगवान राम के शरण में हर किसी का स्वागत है। हम भी माला पहनाकर राहुल का स्वागत करेंगे। महंत राजू दास ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को अपने उन सहयोगी दलों से भी जवाब मांगना चाहिए जो सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं और सनातन की तुलना कोरोना, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2016 में राहुल गांधी के अयोध्या आगमन पर संत समाज ने उनका स्वागत किया था और उनसे विपक्ष में रहते हुए राम मंदिर के पक्ष में आवाज उठाने का आग्रह किया था। लेकिन राहुल ने क्या किया? उन्होंने रामलला को काल्पनिक बता दिया, भगवा आतंकी करार दिया। अब इसी दौरे को लेकर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भी राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि राम जी की शरण में हर कोई आ सकता है। यदि राहुल अयोध्या आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। हालांकि इसके साथ उन्होंने यह भी दावा किया है कि ज्योतिषीय दृष्टि से यह दौरा दिखावटी प्रतीत होता है। परमहंस आचार्य ने कहा कि राहुल गांधी इसलिए अयोध्या आ रहे हैं क्योंकि उनके नफरत के हथियार खत्म हो चुके हैं। जनता उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है, तो कांग्रेस को जीवित रखने के लिए, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए आज वो अयोध्या आ रहे हैं, जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। यही भगवान श्री राम की महिमा है और इसीलिए कहते हैं दोस्तों, होई है वही जो राम रचि राखा। रामलला की विरोधी रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का पूरा चरित्र ही राम विरोधी है। हिंदू विरोध और रामलला के विरोध की भावना कांग्रेस के डीएनए में रही है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और इनके चेले चपाटों के बयान इसकी पुष्टि करते हैं। 17 दिसंबर 2010 विकीलीक्स ने राहुल गांधी की अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर से 20 जुलाई 2009 को हुई बातचीत का एक ब्यौरा दिया था। राहुल ने तब अमेरिकी राजदूत से कहा था, भारत विरोधी मुस्लिम आतंकवादियों और वामपंथी आतंकवादियों से बड़ा खतरा भारत को हिंदुओं से है। अमेरिकी राजदूत के सामने दिया गया उनका यह बयान कांग्रेस की असली सोच को बेनकाब करता है। यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस हमेशा ही देश की 20, 25, 30 करोड़ आबादी को खुश करने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाली हिंदू समाज की भावनाओं से खिलवाड़ करती रही है। लेकिन आज राहुल को उनकी हैसियत का अंदाजा हो चुका है। जो खुद को हिंदू कहते थे वे हिंसा करते हैं। राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 1 जुलाई 2024 को हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए लोकसभा में बेहद शर्मनाक बयान दिया और कहा कि हिंदू हिंसा करते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लीक से हटकर राहुल गांधी ने अपने भाषण में हिंदुओं को निशाना बनाते हुए कहा कि हमारे सारे महापुरुषों ने अहिंसा और भय खत्म करने की बात कही है। शिवजी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं। मगर जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा 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 करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर पीएम मोदी भी आग बबूला हो गए थे और तब उन्होंने कहा था कि यह विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत संवेदनशील मामला है। तब का ये वीडियो देखिए। दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर में छपने वाले उर्दू दैनिक अखबार इनकलाब ने 12 जुलाई 2018 को एक बड़ा खुलासा किया था।
फ्रंट पेज पर खबर छापी थी कि 11 जुलाई को राहुल गांधी ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ सीक्रेट मीटिंग की और कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। जी हां, इसके साथ यह खबर भी छपी कि राहुल गांधी ने कहा कि उनका और उनकी मां का कमिटमेंट है कि मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए और इससे वो कोई समझौता नहीं कर सकते। आप सोचिए कि यह पार्टी किस तरह से हिंदू विरोधी है और इसका पूरा इतिहास ही राम विरोधी रहा है, जिसने हमेशा सनातन के खिलाफ ही षड्यंत्र रचा है और उसी की पुष्टि ये तमाम बयान और घटनाक्रम करते हैं। राहुल ने मुसलमानों से मांगी माफी, शरिया कोर्ट लागू करने का वादा। 12 तुगलक लेन स्थित अपने आवास पर राहुल गांधी ने कभी 2 घंटों तक मुस्लिम नेताओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम नेताओं से माफी मांगी। दरअसल मुस्लिम नेताओं ने राहुल गांधी से आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि आप तो मंदिर मंदिर जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने तो मुसलमानों को भुला ही दिया है। मुसलमान नेताओं की बात सुनकर राहुल गांधी उस समय बौखला गए और उन्होंने कहा कि मैं कर्नाटक में कई मस्जिद भी गया हूं। यानी आप देखिए किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाता है। अब मस्जिदों में भी लगातार जा रहा हूं। खबर यह भी है कि उन्होंने कहा था कि गुजरात में मंदिरों में गया था, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी माफी मांगी थी। बताया गया कि उस समय राहुल गांधी ने यह वादा किया था कि अगर 2019 में देश के वो पीएम बनते हैं तो देश के हर जिले में शरिया कानून बनाने की मांग वो पूरा कर देंगे। सोचिए कितनी बड़ी साजिश कर रहे थे राहुल गांधी और ये कांग्रेस पार्टी। वो तो देश का शुक्र है कि ऐसे लोग सत्ता में नहीं आए, वरना आज वाकई में देश में शरिया लागू हो गया रहता। और इसकी झलक राहुल गांधी के ये बयान सीधे सीधे दिखा रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर उठाए सवाल। सिर्फ राहुल ही अकेले नहीं है राम विरोधी, पूरी पार्टी का चरित्र ही ऐसा है और इसमें राम विरोधियों की पूरी फौज है। हिंदू धर्म में आस्था और जनेऊधारी हिंदू बनने का ढोंग करने वाले राहुल गांधी के खासम खास पीएम मोदी को एक छोटा सा चाय वाला कहने वाले कांग्रेस के नेता, अक्सर विवादित रहने वाले मणिशंकर अय्यर ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। दिल्ली में राष्ट्र विरोधी संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग आयोजित की थी, एक शाम बाबरी मस्जिद के नाम। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तब मणिशंकर अय्यर ने भगवान श्री राम लला की भूमि अयोध्या पर सीधे सीधे सवाल उठाए थे। मस्जिद और मुसलमानों के प्रेम में डूबे मणिशंकर अय्यर ने तब कहा था कि राजा दशरथ एक बहुत बड़े राजा थे, उनके महलों में 10,000 से ज्यादा कमरे थे, लेकिन भगवान श्री राम किस कमरे में पैदा हुए यह बताना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए यह दावा करना कि राम वहीं पैदा हुए थे यह ठीक नहीं। आप सोचिए कितने बेशर्म लोग हैं ये। बेशर्मी की इनकी पराकाष्ठा को देखिए कि ये भगवान श्री राम के जन्म पर इस तरह की घटिया टिप्पणी कर रहे हैं। इसके बाद राम मंदिर निर्माण पर सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा ने भी आज तक कुछ नहीं कहा। खुद को जनेऊधारी हिंदू ब्राह्मण बताने वाले चुनाव के समय मंदिरों का चक्कर काटने लगते हैं और ये राहुल गांधी जब भगवान श्री राम की बात आती है तब इनकी जुबान पर फेविकॉल चिपक जाता है। जब राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में रहता है तो ये बड़े बड़े नेताओं के साथ भगवान श्री राम के विरोध में खड़े हो जाते हैं। यहां तक कि यूपीए शासन के दौरान यही कांग्रेस पार्टी थी, यही राहुल गांधी थे जिसने हमेशा भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर सवाल उठाए थे। और आज देखिए इसी को कहते हैं समय कैसे पलटता है। और आज जब यूपी में चुनाव होने हैं तो राहुल गांधी नाक रगड़कर माफी मांगने के लिए तैयार है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी वाकई में 23 जनवरी को अयोध्या पहुंच पाएंगे या फिर यह सिर्फ माहौल बनाने के लिए एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है? इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर एक सनातनी तक पहुंचाइए और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।